के रहने वाले हैं, जिन्होंने आर्मी में सर्विस की, देश की रक्षा की, और मिलिटेंटों से लड़ते लड़ते ये किसी पहाड़ी से गिर गए और इनका शोल्डर का हड्डी टूटने के कारण इनको रिटायरमेंट आ गई। और देश की रक्षा करते 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 इन्होंने वो खो दिया जो इनकी बाप दादों की, पुरखों की जो जमीनें थी, जो नौशहरा बिल्कुल बॉर्डर पे, वहां पे गैर समुदाय के लोग वहां पे 35 से 40 हजार लोग वहां पे बसा दिए गए। आज तक इनको एक पैसे का हक नहीं मिला। जो ये आर्मी से अपनी पेंशन लेते थे, जो आर्मी से पैसा लेके आए थे, और इनके 2 बेटे हैं जो वो भी आर्मी, देश की सेवा करने के लिए आर्मी में गए हुए हैं, उनकी पे भी आज तक 2.5-3 करोड़ रुपए इन्होंने जो केस कर लड़ के उस पर खर्च दिया। तो जब ये मेरे पास आए वहां पे, तो जब 70 साल का बुजुर्ग किसी के सामने रोता है तो फिर उसके आंसू झूठे नहीं होते। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने अपने जो हमारी युवा राजपूत सभा के हमारे फाउंडर मेंबर यशपाल सिंह जी, हमारे चेयरमैन रघुवीर सिंह जी, बाकी भी मेरे 22 जोरी के प्रधान है हमारे तरुण जी, ये हमारे वहाँ के जितने भी हमारे कोर कमेटी के मेंबर, सबसे हमने बैठ के डिस्कस किया कि इस मसले को। तो जब इनके पास इतने प्रूफ देखे हमने कि पीओजे के फर्द कटे हुए हैं, रेवेन्यू मंत्रियों ने स्टैंपें लगाई हुई हैं, जितने भी पटवारी तहसीलदार उन्होंने सबको टेस्ट कर दिए, फर्द काट के रजिस्ट्रियां हो गई, लोन उस पे लोन हो गए। तो ये कोई मसला मेरे को कुछ मेरे दिमाग में खटका कि ये तो हमारे हिंदुस्तान, अगर ये ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पटवारी पीओजेके की बेच सकते हैं, तो क्या पीओजेके के पटवारी हमारे हिंदुस्तान की जमीनें नहीं बेच रहे होंगे? तो इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से लेने चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। जब हमने पूछा कि आप पुलिस पे गए, कहा पुलिस के पास भी गए, हमने कहा रेवेन्यू के पास भी, डीसी के पास भी गए, डिवकॉम के पास भी गए, एंटी करप्शन में भी गए, सीबीआई में भी गए, क्राइम में भी गए। जब सब जगह ये होके आ गए तो फिर हमें भी समझ आया कि हम अब किसके पास जाएंगे, हर जगह तो ये होके आ चुके हैं। फिर हमने एक फैसला लिया, क्यों ना इनको हम अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास लेके जाएं, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट पेश करें कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो इन्होंने पाकिस्तान से मंगवाए, ह्यूमन राइट्स के थ्रू पाकिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाया कि ये जमीन किसकी है, उन्होंने इंथेटिक करके दिया कि ये जमीन पाकिस्तान की है। और हालांकि उस पर देखिए साफ, ये देखिए साफ इस पे लिखा हुआ है, आप इसको मकबूजा पाकिस्तान, खसरा नंबर 1501, 2, 3, 4 से लेके 14 तक इसका शो एज मकबूजा पाकिस्तान, जो साफ इस पे लिखा हुआ कि ये पाकिस्तान की जमीन है। तो हिंदुस्तान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले लोग, मंत्री, बैंक, इसका मतलब ये सारे का सारा बहुत बड़ा स्कैम था कोई। ये तो मेरे को लगता है पता नहीं कितना स्कैम हुआ। ये देखिए, ये सेल डीडें हो गई हैं। ये सेल डीड आपकी हुई है सब रजिस्ट्रार ने की है नौशहरा में 6 जुलाई 2009 को ये सेल डीडिंग हो गई। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए, सेल डीड के साथ फर्द कोई नहीं लगा है। ये मुसाफी है ना लठा, कुछ भी। ये देखिए, ये वेरीफाई किया हुआ है, ये खसरा नंबर सारे पाकिस्तान में। तो जो इन्होंने कोर्ट से रिकॉर्ड निकाला, तो कोर्ट में भी वहां पे रिकॉर्ड नहीं है वो वाला। तो इसके साथ बगी वो रिकॉर्ड फाड़ दिया गया, गायब कर दिया गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मसला बहुत बड़ा है, कोई छोटा आम मसला नहीं है। एक आदमी का मसला होता तो शायद हम चुप रहते, पर ये देश का मसला है। अब आप कौन लोग बस, अब हमें अपने जो एसीपी के हमारे शक्ति पाठक साहब हैं, हमें उनपे पूरा विश्वास है कि अगर उनके पास मसला आया है तो इस पे वो कार्रवाई पक्का करेंगे। और ममता शर्मा जी जो एसएसपी हैं, वो कार्रवाई पक्का करेंगे। हम उनका वेट कर रहे हैं थोड़ा दिन, और जैसे ही अगर वहां से वो कुछ हमें गाइड करते हैं कि ये मसला क्या है क्या नहीं है, कुछ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही वहां से हमें कोई जवाब मिलता है, उसके बाद हम ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके सीधा हम दिल्ली जाएंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे कि सर ये देखिए, ये हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, हो क्या रहा है, कि हमारे पास इतनी पावर कहां से आई कि हम पाकिस्तान के भी पद कटवा रहे हैं। तो ये मसला बहुत गंभीरता से चकला ये आपका छम सेक्टर, ये कम से कम भी 150 कनाल रकबा जो है पीओके में पैसा इधर निकलना है, छम सेक्टर। फिर आप लगा लो उड़ी से लगा लो, उड़ी में मैंने 60 केस बंद कराया, जो ये फालतू पैसा ले रहे थे ना, जाली पैसा ले रहे थे। 65 केस जो है 2010 में मैंने बंद कराए केस,
आप पूछ लो डिफेंस वालों को भी, रेवेन्यू वालों को भी पूछ सकते हो, इधर दफ्तर नजदीक है उनसे पूछ सकते हो, बोलो ये किसको दे रहे थे पैसे। चलो